जय हिंद साथियों, निशांत एकेडमी के करियर अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। अगर आप स्टेनोग्राफर का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है एसएससी के द्वारा, जहां पे 731 टोटल टेंटेटिव पोस्ट निकाली गई हैं। ये जो पोस्ट है वो दो अलग अलग तरह की पोस्ट है। एक है ग्रेड सी लेवल का, दूसरा है ग्रेड डी लेवल का। ग्रेड सी लेवल का जो एज लिमिट बोला गया है वो 18 से 30 साल है, वहीं ग्रेड डी लेवल का 18 से 27 साल है। अगर आप 12th पास हैं और अगर आपको स्टेनोग्राफी यानी कि शॉर्ट हैंड आता है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। डिटेल में नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन्ड है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और स्टेनोग्राफर ग्रेड टी की पोस्ट निकाली गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब होगी ये। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 15 मई 2026 लास्ट डेट है, आपको उससे पहले तक अप्लाई करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए मात्र 100 रुपया एप्लीकेशन की फी है। वहीं अगर आप विमेन, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं या ईएसएम से बिलोंग करते हैं तो आपको 1 रुपया भी यहाँ पे नहीं करना है। आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो ssc.gov.in ये ऑफिशियल साइट है, इस साइट पे जाकर के आपको अप्लाई करना होगा। एग्जाम मोड को अगर समझे तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी मोड में आपका पेपर होने वाला है और जो जॉब लोकेशन होगी वो ऑल ओवर इंडिया होगी। मतलब पैन इंडिया पे ये नोटिफिकेशन निकला हुआ है और पैन इंडिया पे इसमें जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो बेसिकली जो स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट यहाँ पे मेंशन करी गई है, इसका काम होगा शॉर्ट हैंड डिक्टेशन का। मतलब जो ऑफिसर्स होंगे उनकी स्पीच, उनके इंस्ट्रक्शंस, नोट्स या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी मेमोरेंडम हो रहा है, कोई भी मीटिंग हो रही है, उन्हें डिक्टेट करके शॉर्ट हैंड के फॉर्म में आपको पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। सारा जो भी इंस्ट्रक्शंस है या जो भी स्पीच हो रही है उसका पूरा डाटा तैयार करना पड़ेगा। ट्रांसक्रिप्शन वर्क होगा जिसमें आपको शॉर्ट हैंड नोट्स बनाने होंगे कंप्यूटर पे। इसके अलावा ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन होगा जिसमें आपको लेटर्स, रिपोर्ट्स, ऑफिशियल नोट्स हो गया, मिन्यूट्स हो गया, सर्कुलर्स है, ड्राफ्ट्स है, इसे प्रिपेयर करना होगा। इसके अलावा ऑफिसर्स को उनके काम में असिस्ट करना होगा और फाइल एंड रिकॉर्ड्स का मैनेजमेंट देखना होगा। सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे आपको लेवल 6 या लेवल 7 का आपको यहाँ पे पेमेंट मिलेगा। लेवल अगर आप ग्रेड सी के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं जो कि ग्रुप सी लेवल का यहाँ पे पोस्ट है तो वहां पे आपको लेवल 4 का पेमेंट मिलेगा। जो ग्रेड सी है यानी कि वो ग्रुप बी लेवल का आपको यहाँ पे पेमेंट मिलेगा और लेवल 6 और लेवल 7 के अंदर आपको यहाँ पे पेमेंट मिलने वाला है। स्टार्टिंग में जो ग्रेड पे है ग्रुप बी की पोस्ट के लिए वो 4200 से लेकर के 4600 रुपीज तक का है। तो ओवरऑल जो यहाँ पे एस्टिमेटेड इन हैंड सैलरी आपको मिलेगी वो लमसम में 60,000 के आसपास आपको मिलेगा। वहीं जो ग्रुप सी लेवल का यानी कि ग्रेड डी लेवल की जो पोस्ट है यहाँ पे आपको 36,000 से लेकर के 43,500 रुपए तक का आपको लमसम अमाउंट एज अ पर मंथ सैलरी के रूप में आपको देखने को मिलेगा। स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है यहाँ पे, इसमें प्रमोशन किस तरीके का होगा ये समझना जरूरी है। तो अगर आप ग्रेड डी पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट जो प्रमोशन होगा वो होगा ग्रेड सी के पोस्ट में, ठीक है, जो कि ग्रुप बी लेवल का नॉन गैजेटेड पोस्ट होगा। उसके बाद आप प्राइवेट सेक्रेटरी बनिएगा, उसके बाद प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी की पोस्ट पे आप रिक्रूट होंगे और उसके बाद सीनियर प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी की पोस्ट मिलती है। और फाइनल अगर आपके पास क्वालिफिकेशन अच्छी खासी है तो फिर आप प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर के रूप में भी आप रिक्रूट हो सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका सीबीटी पेपर होने वाला है, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा जहां पे आपको स्टेनोग्राफी का टेस्ट देना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जो है निकलेगा। तो जो मेन अगर देखा जाए तो इसमें दो टेस्ट हैं, एक है आपका सीबीटी बेस्ड टेस्ट और उसके बाद जो है आपका स्किल टेस्ट है। जो सीबीटी बेस्ड टेस्ट होगा बेसिकली इसके अंदर आपके 50 क्वेश्चंस जो है जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग के पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का होगा और फिर 100 क्वेश्चंस आपका इंग्लिश लैंग्वेज पर बेस्ड होगा। 200 क्वेश्चंस होगा 200 मार्क्स का और 2 घंटे का यहाँ पे आपको टाइम मिलेगा। यहाँ पे क्वांट के क्वेश्चंस नहीं होंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। स्किल टेस्ट जो होगा वो ग्रेड सी और ग्रेड डी का दोनों का अलग अलग होगा। ग्रेड सी लेवल का जो यहाँ पे होगा स्किल टेस्ट वो 100 वर्ड पर मिनट का यहाँ पे डिक्टेशन स्पीड
स्पीड मांगा गया है, 10 मिनट्स का टाइम होगा। वहीं ग्रेड डी लेवल के की जो पोस्ट है वहाँ पे डिक्टेशन की जो स्पीड है वो 80 वर्ड पर मिनट का बोला गया है और 10 मिनट का यहाँ पे आपको डिक्टेशन के लिए टाइम मिलेगा। इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो है आपको 50 से 65 मिनट का टाइमिंग होगा। यहाँ पे अलग-अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइमिंग मेंशन्ड है। सिलेबस की बात करें, ये है जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग का पूरा सिलेबस, ये है जनरल अवेयरनेस जिसके अंदर क्वेश्चंस कौन-कौन से टॉपिक से पूछे जाएंगे वो यहाँ पे मेंशन्ड है। उसी प्रकार से इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन का ये पूरा सिलेबस है। आप इस चीज को ध्यान से देख लो, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि प्रिपरेशन करने में आपको हेल्प मिले। और अगर आप इसका टेस्ट सीरीज या इसका कोर्स लेना चाहते हैं तो निशांत ई अकेडमी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करिए, या फिर इसके अलावा जो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा उस स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।